समझनी चाहिए। तदंतर अग्निदाह करे और 3 दिन का सूतक करे। दशाह और गर्तपिंड करना चाहिए। इस विधि का समय पालन करने से प्रेत मुक्ति प्राप्त करता है। यदि किसी के मरण का भ्रम होने से उसकी प्रतिकृति का दाह संस्कार हो जाए और वह मनुष्य उसके बाद आ जाए तो उसे ले जाकर घृत कुंड में स्नान कराना चाहिए। तदंतर जाग कर्मादि संस्कार पुनः किए जाएं। ऐसे पुरुष को अपनी विवाहिता पत्नी से विधिवत पुनर्विवाह कर लेना चाहिए। हे खग, यदि विदेश में गए किसी व्यक्ति को 15 अथवा 12 वर्ष बीत गए हों और उसका इस अवधि के बीच कोई समाचार नहीं प्राप्त होता है तो उसकी प्रतिकृति बनाकर उसका दाह संस्कार कर डालना चाहिए। हे गरुड़, रजस्वला और सूतिका स्त्री के मरने पर कौन सा विशेष कर्म करना धर्म सम्मत है, अब उसको तुम सुनो। सूतिका स्त्री की मृत्यु होने पर याज्ञिक जन कुंभ में जल और पंचगव्य लाकर पुण्यजनित मंत्रों से अभिमंत्रित करके उससे स्वयं को शुद्ध करे। उसके बाद 100 विधि पूर्वक शव को स्नान करा के पुनः उसको पंचगव्य से स्नान कराए। फिर कपड़े से बनाई गई आकृति के साथ यथाविधि जला देना चाहिए। पंचक काल में मृत्यु होने पर दाह संस्कार की विधि क्या है, उसको मैं कहता तुम सुनो। हे खगेश, मास के प्रारंभ में धनिष्ठा नक्षत्र के अर्धभाग से लेकर रेवती नक्षत्र तक पंचक काल होता है। इसको सदैव दोषपूर्ण एवं अशुभ मानना चाहिए। इस काल में मरे हुए व्यक्ति का दाह संस्कार करना उचित नहीं है। यह काल सभी प्राणियों में दुहक उत्पन्न करने वाला है। ऐसे दिनों में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों को जल तक नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सर्वदा अशुभ होता है। आठ पंचक काल के समाप्त होने पर ही मृतक के सभी कर्म करने चाहिए, अन्यथा पुत्र और सगोत्र के लिए कष्ट ही होता है। इन नक्षत्रों में मृतक का दाह संस्कार करने पर घर में किसी न किसी प्रकार की हानि होती है। हे गरुड़, इन नक्षत्रों के मध्य में मनुष्यों का दाह संस्कार आहुति प्रदान करके विधिपूर्वक किया जा सकता है। सुयोग्य ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों के द्वारा विधिपूर्वक उसका संस्कार करना चाहिए। आठ शवस्थान के समीप में कुश से 4 पुत्तलक बनाकर नक्षत्र मंत्रों से उनको अभिमंत्रित करके रख दे। तदंतर उन्हीं पुत्तलकों के साथ मृतक का दाह संस्कार करे। अशौच के समाप्त हो जाने पर मृतक के पुत्रों द्वारा शांति एवं पौष्टिक कर्म भी होना चाहिए। जो मनुष्य इन पंचक नक्षत्रों में मर जाता है उसको सद्गति की प्राप्ति नहीं होती। अतएव मृतक के पुत्रों को उसके कल्याण हेतु तिल, गौ, सुवर्ण और घी का दान देना चाहिए। समस्त विघ्नों का विनाश करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन, पादुका, छत्र, सुवर्ण मुद्रा तथा वस्त्र देना, यह दान मृतक के समस्त पापों का विनाशक है। और ब्राह्मणों को दक्षिणा चाहिए, इससे समस्त पापों का विनाश होता है।